कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। भारत राज्यों का एक संघ है। ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और ये गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज हमने अपनी पोस्ट में अपने साथियों से पूछा कि आप अपने गणतंत्र दिवस के संबंधित जो भी अनुभव हैं वो हमें साझा करें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग का अर्थ क्या है और ये कब कब किया जाता है, यानी ध्वजारोहण कब किया जाता है और फहराया ध्वज को कब जाता है। ध्वजवंदन का हमारा ये जो सिलसिला है इसके बीच में अंतर क्या है ये पूछा है। और जो अभी हमें लाइव सुन रहे हैं, सजीव सुन रहे हैं, उन सबसे भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आप भी बता सकते हैं। और इसे बताने के लिए आपको करना ये होगा कि www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से जुड़े और जुड़ जाएं अपने साथियों से, विविध भारती के कार्यक्रमों से, उनकी जानकारियों से और अपनी प्रतिभागिता से। फिलहाल इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत, जाहिर है आज का दिन जो हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम इसे मनाते हैं। साथ ही हम याद करते हैं उन देशभक्तों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान देते हुए, जान की परवाह न करते हुए स्वतंत्र राष्ट्र का सपना देखा और उस सपने को साकार हमारे लिए किया और आज हम आजाद मुल्क में रहते हैं। नमन है उनको। ये गीत उनके ही नाम समर्पित है। आपको ये बताना है कि ये गीत जो है इसे लिखा किसने है, संगीतबद्ध किसने किया है, गाया किसने है, ये भी आपको बताना है। और इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस गीत के बाद दूंगा। फिलहाल इस गीत से आज के कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब
थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये गाना लता मंगेशकर जी द्वारा 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। इसे लिखा कवि प्रदीप ने और संगीत सी रामचंद्र का था, और ये एक गैर फिल्मी गीत है। और जहाँ तक हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, तो उसमें जो झंडा फहराया जाता है उसमें अंतर होता है, और हमने यही अंतर आपसे पूछा था। जो लहराता है झंडा वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अनफर्लिंग और
होस्टिंग के बीच में जो अंतर है। हमारे कई साथियों ने ये जवाब हमें लिखकर डिटेल में भेजा है, विस्तृत रूप से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कई सुधीर साथियों ने ये जवाब लिखा है, और जिन्हें नहीं भी मालूम है वो इस पेज पर भी पढ़ सकते हैं, और इन्हीं के जवाब मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं रेडियो के माध्यम से, विविध भारती के माध्यम से। हमारे एक साथी लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज को ऊपर की तरफ खींचकर लहराया जाता है तो इसको ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर ध्वज को ऊपर की ओर बांधते हैं, ऊपर बंधा हुआ होता है, जिसे खोलकर लहराया जाता है और उसे झंडा फहराना कहते हैं। ऐसा हमारे कई साथियों ने इस बारे में हमें लिखा है, और आप सभी को बधाई कि ये एक अच्छी जानकारी आपने अपने साथियों को भी दी है, हमें भी दी है। और यहाँ पर एक बात और जोड़ने वाली ये है कि अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार का झंडा उतार कर भारत का झंडा ऊपर चढ़ाया गया था, और यही वजह है कि 15 अगस्त के दिन तिरंगा ऊपर की तरफ खींचने के बाद फहराया जाता है, और गणतंत्र दिवस आज के दिन ये झंडे पर ऊपर ही बंधा होता है, उसे लहराया और फहराया जाता है। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए ये किस फिल्म का गीत है, फिल्म का नाम बताना है आपको, और संगीतकार और गीतकार का नाम भी आप हमें बताइए। आवाज मोहम्मद रफ़ी की है, आइए सुनते हैं इस गीत को। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
सिकंदर आजम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था राजेंद्र किशन ने और संगीत हंसराज बहल का था। और हमारे एक साथी लिखते हैं, बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती से जुड़े सभी श्रोताओं को बसंत पंचमी और गणराज्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज बसंत पंचमी भी है, तो आज ज्ञान और स्वर की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए बात शुरू करते हैं। हर साल जब 26 जनवरी आती है तो हम स्कूल के दिनों में पहुंच जाते थे कि कैसे हम सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर चमचमाते हुए सफ़ेद यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे और रास्ते भर देशभक्ति के गीत सुनाई पड़ते थे, जिससे मन में देश के प्रति प्रेम और जोश उमड़ता था। आज भी देशभक्ति के गीत सुन के मैं भावुक हो जाती हूँ कि कैसे सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारा देश भारत एक महान राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न पंथ को मानने वाले, विभिन्न धर्म को मानने वाले, विभिन्न संप्रदाय को मानने वाले और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो या धार्मिक त्यौहार, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा और शान में किंचित भी कमी आए। क्या बात है, बहुत खूब बात आपने कही है। जहाँ तक संविधान की बात है तो हम आपको बता दें, और आपको पता भी है कईयों को, कि सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान भारत देश का। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। ये गीत अब आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है, संगीत किसका है और गीतकार कौन है, ये बताइए। और गीत के रंग में, जोश में, उसकी भावना में खो जाइए। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोल
मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। सोनू निगम, मनमोहन वारिस और साथियों की आवाज में। गीत समीर ने लिखा था, संगीत AR रहमान का था। हमारे एक साथी लिखते हैं, गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई। ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के पूजन का विशेष दिन सभी को सही ज्ञान प्राप्ति दे और सभी के जीवन में कला का विकास हो, यही शुभकामना है। सभी के जीवन में वसंत का आगमन अनंत खुशियां और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं, सन 2002 की बात, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान कराने के बाद स्कूल के सभी बच्चों को कतार में खड़ा करा के उसके बाद गांव मोहल्ले में लाइन में नारा लगाते हुए घुमाया करते थे। घूमते घूमते ग्राम प्रधान के घर जाते थे, सभी बच्चों को बैठाकर जलेबी खिलाई जाती थी। उसके बाद सभी बच्चे स्कूल के लिए प्रस्थान करने के बाद उनकी छुट्टी हो जाती थी और ये इन्हें याद आ रहा है। हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल, हमारे कई साथियों ने हमें लिखकर भेजा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 26 जनवरी अमर रहे, ये इन्होंने संदेश भी यहाँ पर दिया है। हमारी एक श्रोता हैं, आप लिखते हैं, देशवासियों के मन में देश प्रेम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रखने वाला आज का गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारी सोसाइटी में भी ध्वजारोहण के साथ साथ बच्चों के लिए खास ऐसी क्विज खेली गई जिससे ज्ञान संवर्धन हो। कर्तव्य पथ पर बोलना कम, काम पहले और ज्यादा, ऐसा संदेश दिया गया। सुहानी सुबह सफलता से संपन्न हो गई, वंदे मातरम। क्या बात। अब ये गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, गायक का नाम आपको बताना है, गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है और इस गीत के भाव में डूब जाना है। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई।
वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा। नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसे टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को। हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को। के इस कुर्बान बेकुर्बान वतन का हर जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा,
अमर वो नौजवान होगा। फूल बने अंगारे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अगले गीत के बारे में पूछना यह है कि ये किस फिल्म का गीत है और इसके गीतकार और संगीतकार कौन है। लेकिन उसके पहले आइए संविधान की बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो समिति थी उसकी स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। आज भावुक करने वाला दिन है। ये दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। ये देश के प्रति जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान किया है, उनसे जुड़ा हुआ है, हमारी यादों से जुड़ा हुआ है, हमारी बातों से जुड़ा हुआ है। और ऐसी ही बातें जो हैं हमारे साथियों ने यहाँ पर लिखकर भेजी है। जो उम्मीदें हैं उनकी, जो दिल की बात है वो लिखकर भेजी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारा गणतंत्र श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पोषक है। आइए आज के महान अवसर पर हम सभी अपने अमर स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर उनके सपनों का भारत बनाने हेतु संकल्पित हों। वहीं यहाँ पर हमारी एक साथी लिखती हैं कि अभी घर की लाइट थी कुछ देर पहले, तो थोड़ा सा ही प्रोग्राम देखने को मिला राजपथ से लाइव। बहुत भीड़ थी, गर्व सा महसूस होने लगा। आंख भर आई कि कितनी तरक्की की है हमारे देश ने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, आज जब सुबह सुबह अपनी पोती को गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल जाने के लिए उसके जूते साफ कर रहा था, तो मुझे मेरे पिताजी याद आने लगे कि ठीक इसी तरह बचपन में मेरे पिताजी भी मेरे जूते साफ किया करते थे और मेरी माँ मुझे तैयार कर हाथ में झंडा थमाते हुए स्कूल भेजा करती थी। आज फिर मुझे ऐसा करते हुए बचपन की याद आने लगी। सचमुच में यह दिन बहुत सी यादों को लिए होता है। आइए इस गीत को सुनते हैं। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।
उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन आपने जो गीत सुना शहीद फिल्म का था और इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा और संगीतबद्ध किया था प्रेम धवन ने। और अब जो गीत आप तक आने वाला है वो किस फिल्म का है ये आपको बताना है। आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और ये किस संगीतकार द्वारा रचित किया गया है। यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से प्रभावित और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण ये हम भारत के लोग, इस वाक्य से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हमारे एक साथी लिखते हैं, देश के लिए जज्बा, भावनाएं हर पल अपने दिल में जागृत रहना चाहिए। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया
के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तू किश्ती निकाल के। जागृति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था प्रदीप ने, संगीत हेमंत कुमार का था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय की बात इन्हें याद आ रही है। और हेडमास्टर साहब जो हैं स्कूल में झंडा फहराते थे, उसके बाद अध्यापक महोदय अपने विचार व्यक्त करते थे और स्टेज पर बच्चों द्वारा कुछ गीत वगैरह जो हैं वो गाए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। और समारोह समाप्ति पर 1 समोसा और 2 लड्डू बांटे जाते थे। बूंदी, सेव, लड्डू, एकदम शुभ। और ये तमाम जो 20, 25, 30, 40, 50 साल के जिनके पास में यहाँ पर मेमोरी है, याददाश्त है, उन्हें वो तमाम बातें याद आ रही होंगी जब आप अपने साथियों से ये सब सुन रहे हैं। तो किस तरह से स्कूल जाते थे, किस जोश के साथ जाते थे, झंडा लेकर जाना, शर्ट पर लगाना और मार्च पास्ट करना, मतलब कुल मिला के एक पूरा का पूरा जोश। लेकिन उसी जोश को पूरा बनाए हुए आज हम हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये जोश ही है जो हमें विकास की ओर अग्रसर करता है और ये ज़रूरी भी है। फिलहाल यहाँ पर संविधान की एक बात ये कर लेते हैं कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय भी हो। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अब ये गीत कौन सी फिल्म का है ये पहचान जाएंगे बहुत सारे हमारे साथी, कुछ कोशिश करेंगे तो उन्हें भी याद आ जाएगा। गायक कौन है ये बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए और इस गीत के साथ जुड़ जाइए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने,
दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बात हम करते हैं संविधान की धारा 74(1) की, जिसमें व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसके प्रमुख जो हैं प्रधानमंत्री हैं। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। भारत के संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा और ये
सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया जो है संस्थाओं पर लागू होगी। और तीसरा जो है प्रमुख बिंदु वो ये है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे और नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। संविधान का आज दिन है 26 जनवरी। आप सभी ने बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं जो हैं अपने साथियों को दी हैं और देश की रक्षा करने के लिए जो सेना है उसने, तीनों सेनाओं ने अपना हमेशा से भरपूर योगदान दिया है और इस देश को शान और प्यार से अपने सपनों को पूरा करने लायक बनाया है। अपनी कड़ी मेहनत, अपने जज्बात, अपने रिश्ते, अपने नातों से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचा है और सरहद की रक्षा की है। ऐसा ही एक गीत है, ये किस फिल्म का है ये बताइएगा, लिखा किसने है ये बताइएगा, गाया किसने है। अगर याद है आपको या सुन के समझ में आ जाए और आप पकड़ लें कि कौन है तो वो भी बताइए, और संगीतकार कौन है ये बताइए। इस गीत के पहले आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत। इस गीत को जो है इंदिवर ने लिखा था, महेंद्र कपूर और साथियों ने गाया था। वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत
वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। प्रेम पुजारी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा नीरज ने, संगीत एस.डी. बर्मन का था। संविधान के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की से आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं जो हैं इसमें दी गई हैं। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है हमारा संविधान। आखिरी गीत। आखिरी गीत की यहां पर समय ने अनुमति नहीं दी है। फिलहाल हम आपको देते हैं शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की एक बार फिर, और आपसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, आने वाले सभी कार्यक्रमों को आप सुनिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दीजिए। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं, खास करके हमारे फेसबुक पेज से, तो मैं आपको बता दूं www.facebook.com/pbs मुंबई के इस पते से आप जुड़ सकते हैं और आप जो है कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं और अपने मित्रों से और हमसे भी इस पेज के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। आपसे इजाज़त लूं, कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम को समाप्त करने की। इसके पहले कहना सिर्फ इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।